मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। 15+ लाना है और आपको सफल बनाना है, इस मूल मंत्र के साथ हम यहां पर आज एक नई क्लास में जुड़ चुके हैं और आज है अनुपात समानुपात की क्लास। पहली क्लास आप देख चुके हैं, इसकी पहले 15 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज जो है आगे के 15 क्वेश्चन हम ले रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या जो है जवाब रहेगा, क्या जवाब रहेगा और किस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने लगा दिया है। देखें भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने पहुंचता हुआ कुछ इस तरह से, ए अनुपात बी दे दिया है 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी दे दिया है 1/3 अनुपात 5/9 और सी अनुपात डी दे दिया है यहाँ पर 5/6 अनुपात 3/4। अनुपात निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। देखें इन दोनों का एलसीएम लो, 8 आया, 8 से गुणा कर दो भैया। 8 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, क्योंकि 2 चौक 8, 8 से 8 कट जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लो, 9 आया, 9 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा भैया 3 3 9 और ये 9 से 9 कट के 5 ही बचेगा। इन दोनों का एलसीएम लो, 12 आया तो 12 से गुणा कर दो भाई, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, कुल मिलाकर 10 अनुपात 9 ये भी बनेगा। तो अब जो स्थिति चेंज हुई है, पहले ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी जो थे वो बटे में थे, वो फ्रैक्शन में थे, लेकिन अब पूरी संख्याओं में आ गए हैं। बदली हुई स्थिति के अनुसार काम करते हैं और यहाँ बी अनुपात सी का मान रखते हैं क्या है 3 अनुपात 5, फिर सी अनुपात डी का मान रखते हैं क्या है 10 अनुपात 9। देखिए भैया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, आसान काम है। पहले इसे पूरा करो। इसके पास क्या है 5 है, इसे इधर बढ़ाओ। इसके पास क्या है 3 है, इसे इधर बढ़ाओ। इधर 3 बढ़ेगा, इधर भी 3 बढ़ेगा, ठीक है जी। और यहाँ पर देखिए क्या बढ़ेगा 10, यहाँ पर क्या बढ़ेगा 10, ठीक है भाई। अब देखिए सभी जगह 3 3 आ रहा, एक 3 इस लाइन में आ रहा, एक 3 इस लाइन में से काट दो, एक 3 इस लाइन में से काट दो, एक 3 इस लाइन में से, खड़ी लाइन में से काटना है, ऐसे नहीं काटना, खड़ी लाइन में से काटना है। 5 भी सभी जगह रहा, एक 5 यहाँ है, एक यहाँ है, एक इसमें बनना 5 दूनी 10, एक इसमें बनना 5 दूनी 10। और कुछ बनना हो तो बताओ, नहीं बनना तो गुणा कर दो। 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 10 का जुका 2 आ जाएगा, 9 जुका 2 आ जाएगा और यही आपका जवाब बनेगा। जो आज का पहला क्वेश्चन है उसका जो जवाब आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9 जो है वो सही जवाब है, वो जो है सटीक जवाब है। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, अगला समझ लेते हैं। इससे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, यहाँ पर सर्दी का मौसम है और इस सर्दी के मौसम में भी आपके लिए लगातार क्लास मिल रही है, आपको सफल बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए जिससे कि अगली सर्दी तक आप जो है अपनी नौकरी पर पहुंच जाएं, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठाया है हमने, 2/9 अनुपात 1/3, ठीक है भैया। बी अनुपात सी क्या है 2/7 अनुपात 5/14, सी अनुपात डी, डी अनुपात सी दिया तो उसे हम सी अनुपात डी लिखेंगे। केवल इसलिए ही मैंने ये क्वेश्चन लिया है, केवल इस बात के लिए ही क्वेश्चन लिया है क्योंकि डी अनुपात सी दिया गया है और यहाँ पर उल्टा लिखना है तो 3/5 अनुपात 7/10 लिखेंगे, बाकी काम तो वही है। एलसीएम ले लो, 9 आया, 9 से गुणा कर दो भैया, 9 से 9 कटेगा 2 बचेगा, 3 तिया 9, 3 आ गया। 14 एलसीएम इसका आया तो 14 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 बचेगा, ठीक है भैया। 10 एलसीएम इसका आया तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 आया और 7 जो का 2 बचा। इसका मतलब ए अनुपात बी, ए अनुपात बी जो है वो कितना है, वो 2 अनुपात 3 है। बी अनुपात सी कितना है, वो 4 अनुपात 5 है। सी अनुपात डी कितना है, वो 6 अनुपात 7 है। निकालना है भैया यहाँ पर, इसे इधर बढ़ाओ 4 आया, इसे इधर बढ़ाओ 5 आया, इसे इधर बढ़ाओ 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6। अब तो बहुत आसान काम है, जिसे काटना काट दो। 3 आ रहा है सब जगह,
2 से काट दो पहले, ठीक है। क्या 2 सब जगह आ रहा, नहीं आ रहा, तो बस गुणा कर दो। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35, और बस यही तो हमारा जवाब है, यही तो हमारा उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, आज का तीसरा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को भी करके देखते हैं आपके लिए, एक से बढ़कर एक। अगर आप इतना ही कर लेते हैं, अगर आप तक अभी ने कुछ नहीं किया है और इतना ही कर लेते हैं तो बेहतर होगा, बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे आप। चलिए क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। जो 3 लड़के हैं उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3, 5, 7 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। देखिए अनुपात दिया है 3, 5 और 7, औसत दिया है 15, योग निकालना है तो 15 को गुणा करनी पड़ेगी 3 से। 15 को गुणा किससे करनी पड़ेगी, 3 से। जितने कैंडिडेट हैं अगर उतने से ही औसत में गुणा कर देंगे तो योग बन जाएगा। अब यहाँ पर योग कितना बन रहा, 7, 3, 10, 5, 15। किसकी निकालनी है हमें निकालनी है छोटे की। छोटा है 3 बराबर छोटे की आयु आ जाएगी भैया, 15 से 15 जाएगा और 3 तिया 9 आ जाएगा भैया। छोटे वाला जो है वो कितने साल का होगा, वो 9 साल का होगा, और ये 9 साल ही जो है आपका उत्तर सही है, सटीक जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं आपके सामने, और ये क्वेश्चन भी पहुंच चुका है। 3 धनात्मक संख्याएं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है। पहली और जो दूसरी है उसका अनुपात 8:9 है। दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है वो 3:4 है। इनमें से पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो तीनों का योग बताना है। पहले तीनों का अनुपात निकाल लो भैया। पहला, दूसरा और तीसरा जो नंबर है उनका क्या अनुपात बनेगा। इस 3 को इधर बढ़ाओ, इस 9 को इधर बढ़ाओ। 3 सब जगह आ रहा, काट दो भैया। तो कितना है, 8, 9 और 12। 8, 9 और 12। अब यहाँ पर हमें योग बताना है। किसका भैया, इस क्वेश्चन में संख्याओं का हमें क्या बताना है, योग बताना है। चलिए भाई, एक तो योग जो बनेगा 12 और 8, 20, 9, 29 से कटने वाली संख्या बनेगी। 29 से ही कटने वाली संख्या बनेगी, और 29 से केवल पहली संख्या कट रही है और कोई नहीं कट रही। पहला तो यही हो जाएगा, ठीक है भाई। इनके योग से कटने वाली संख्या ही उत्तर बनेगी। दूसरा क्या है, गुणनफल दे रखा। गुणनफल दिया है किसका, पहली का और तीसरी का, और ये है 2400। अगर मैं से निकालना है आपको, मैं से निकालना है, अगर संख्या 2 का गुणनफल है तो वर्गमूल निकलेगा। कब, पहले गुणनफल को अनुपात से भाग करो और वर्गमूल निकाल दो, ठीक है जी। तो 12 दूनी 24 और 8 से काट दिया हमने, 8 दूनी 16, ठीक। कितना बचा भाई, 12 दूनी 24, 200 हो गए, और 25 अठे 200, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया भैया, 5। हमें चाहिए योग। योग निकालना तो अनुपात का योग बनाओ। 8 और 12 20 और 9 29, गुणा 5, 29 पंजे 145 होता है, और ये ही आपके पहले ऑप्शन में है। यही आपका सही जवाब भी है। चलिए भाई आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ो कहते सत्य में हो जाते, और यहाँ पर क्वेश्चन लगा देते हैं आपके लिए नेक्स्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 5:7 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। अगर इनमें दोनों में 10 जोड़ दिया जाए तो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हो जाती है, ठीक है। तो छोटी संख्या बतानी है। देखिए अगर मैं अंतर देखूं, अनुपात मतलब आयु की तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। यहाँ पर भी अंतर 2 का है, यहाँ पर भी अंतर 2 का, समान अंतर है, भाग कर दो। अब छोटी संख्या निकालनी है। छोटी संख्या निकालनी है तो छोटे अनुपात से गुणा करो। छोटी संख्या निकालनी है तो छोटे अनुपात से। छोटा अनुपात कौन सा है, 3 है।
तो 3 की गुणा 5 में कर दो, 3 पंजे 15, यही हमारा जवाब है, यही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन जो था हमारे सामने उसका ऑप्शन सी यहाँ पर सही बन रहा है, सी ही हमारा सटीक जवाब बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी देख बिल्कुल लगभग इसी तरह से करेंगे हम। ए और बी की मासिक आय, ए और बी की मासिक आय, ए और बी की मासिक आय का जो अनुपात है वो 6:5 है, और जो व्यय का अनुपात है, जो व्यय का अनुपात है वो 4:3 है। वो कितना है? 4:3 है। यदि प्रत्येक की जो है 400 रुपये बचत है तो उनकी मासिक आय याद करनी है। देखिए डिफरेंस यहाँ पर समान है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बचत कर रहे दोनों 400 रुपये की, प्रत्येक जो है 400 रुपये की बचत कर रहा। 2 से भाग कर दो, कितना आया? 200 आया। ठीक है जी। अब क्या निकालना है हमें निकालना है यहाँ पे आय का योग निकालना है, आय निकालनी है, कुल आय निकालनी है, ना ए की पूछी ना बी की, तो दोनों की निकालनी है। तो 6 और 5 11 हो जाएगा, और 11 की गुणा कर देंगे हम 200 से, तो कुल मिलाकर 2200 जो है वो हमारा जवाब बन जाएगा इस क्वेश्चन का। 2200 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब बनता हुआ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये भी लगभग इसी टाइप का है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:8 है। ए और बी की जो मासिक आय है वो 9:8 है, और ये तो है आय, और व्यय मतलब खर्च का अनुपात है 8:7, और प्रत्येक बचा रहा है 500, प्रत्येक बचा रहा है 500, तो एक ही बतानी है आय। अब देखें यहाँ पर भी एक का अंतर है और यहाँ पर भी एक का अंतर है, एक से भाग करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 500 आ जाएगा। अब एक की आय बतानी है तो 9 की गुणा करनी पड़ेगी 500 में, 9 पंजे 4500 जो है हमारा जवाब बन ही जाएगा। 4500 किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं? लगातार सी ही ऑप्शन सही आ रहे हैं, लगातार जो है वो सी ही ऑप्शन सही आ रहे हैं। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे हैं उनमें जो बचत थी वो समान थी। अब एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिसमें बचत जो है वो समान ना हो, तो फिर किस तरह से करेंगे भैया? फिर किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं हम। देखें भाई क्वेश्चन है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है, और व्यय का अनुपात 3:4 है। अब जो ए बचा रहा है, ए की जो बचत है वो 1800 रुपये है बचत है, और जो बी की बचत है 1600। अगर ये समान होती, अगर दोनों की 1800 होती तो भी बात बन जाती, दोनों की 1800 होती तब भी बात बन जाती, 1600 होती तब भी बात बन जाती। अब ये ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे भैया? फिर इसमें तो x से गुणा करेंगे और इसमें y से गुणा करेंगे। ठीक है जी। आय में से व्यय घटाएंगे तो 5x - 3y, तो ये किसके बराबर आनी चाहिए? 1800 के बराबर आनी चाहिए। आय में से व्यय घटाएंगे, बचत ही आएंगी यहाँ पर भी, तो ये 1600 के बराबर आनी चाहिए। निकालनी किसकी है भैया? ये देख लो पहले क्या चीज़ निकालनी है। बी की मासिक आय निकालनी है। मासिक आय निकालनी मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 4 से गुणा कर दो और यहाँ पर कर दो भैया 3 से गुणा। 4 से गुणा करो, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 18 चौक 72, ठीक है। 3 से गुणा 18x, 12y और 16 तिया 4800, ये आ गया। घटा दो, कैंसिल हुआ। 2x बराबर आया 2400, ठीक है जी। 2 से काट दिया तो ये 1200 आया, तो x की वैल्यू आ गई 1200। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। तो a की आय बतानी है, a की आय बतानी है। a की आय कितनी बनेगी भाई? 5x, मतलब 5 गुणा 1200, कुल मिलाकर 12 पंजे 60, ये 6000 जो है इसका जवाब बनेगा। 6000 तो a का जवाब बनेगा। और अगर b की निकालनी है, अगर b की निकालनी है तो क्या बनेगा भैया? 6x, मतलब 6 गुणा 1200 और 12 6 72, ये 7200 बनेगी। और ये b की ही पूछ रहा है इसमें, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा।
देखिए अगर समान है, बचत समान है तो जो पहला तरीका वो बेस्ट है, लेकिन बचत समान नहीं है और वो क्वेश्चन आ जाए तो फिर इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ये मजबूरी हो जाएगी, ये हमारी और आपकी मजबूरी हो जाएगी इस तरह से इस क्वेश्चन को करना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वो क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी देख लें। और ये है 2 धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 1575 है, अनुपात 9:7 है, छोटा अनुपात छोटी संख्या बतानी है, ये आपको बताना है। देखिए गुणनफल दिया है 1575 है, अनुपात दिया है 9:7 है, तो में से निकाल दो पहले। अभी थोड़ी देर पहले बताया था गुणनफल को भाग करना है अनुपात के गुणनफल से। 9 × 9 कितना बचा भैया, 6 बच गए, 9 × 7 = 63, 4 बचे, 9 × 5 = 45, 7 से भाग करा, 7 दूनी 14 और 7 × 5 = 35, मतलब 5 आया। हमें छोटी संख्या निकालनी है, हमें क्या निकालनी, छोटी संख्या निकालनी है। तो छोटी संख्या निकालनी तो 7 × 5 और 7 × 5 आ जाएगा भैया 35, 7 × 5 आ जाएगा भैया 35, और 35 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। 35 किस ऑप्शन में है भैया, बी ऑप्शन में है। तो यहाँ तक बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं बन रही है आपके साथ, नहीं बन रही है तो आगे बढ़ जाओ भैया, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या और किस तरह से अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखें भैया, एक धनराशि ABCD के बीच 7, 6 और 3 और 5 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि B की राशि C से 270 रुपये अधिक है तो D को क्या हिस्सा मिला, ये बताना है। A/B/C/D का जो मान दिया है वो 7, 6, 3 और 5 है। उसने कहा B को C से कितना ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पर 3, और क्वेश्चन में कह रहा 270 ज़्यादा मिल रहा, तो D का हिस्सा बताना, तो 5 बराबर बताना, D क्या जाएगा, 3 × 27 और 9 × 5 = 45, तो कितना जाएगा भैया, ये 450 रुपये आ जाएगा यहाँ पर, और 450 C ऑप्शन यहाँ पर एक बार फिर से सही बनता हुआ। चलिए भाई एक और लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, देखें भाई 1740 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित करना है कि A का 0.5, A का 0.5 का मतलब गुणा लगा दो, B का 0.6 और C का 0.75 जो आपस में बराबर है, तो C का हिस्सा बताना है। लेकिन पहले अनुपात तो बनाओ। पॉइंट हटा दिया जी हमने, पॉइंट हटा दिया जी हमने, ठीक है। 5 से काट दो 10 बार कटा, 5 से काट दो 12 बार कटा, 5 से काट दो 15 बार कटा, ठीक है। तो A/B/C कितना जाएगा, 1/10, 1/12 और 1/15। 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लो, 60 आ गया। 60 से गुणा कर दो, 60 से गुणा कर दो, ये 6 आया, ये 5 आया, ये 4 आया, तो 6 और 5 11 और 4 15 बराबर ही किसके हैं, 15 बराबर ही किसके हैं, 1740 के हैं। किसके हैं, 1740 के हैं। C का मान बताना है, C का मान बताना। C का मान कितना है, 4, बराबर किसका जाएगा, C के। 15 से काटो भाई, 15 × 15, 15 × 15 कितने बचे, 2, 24 हुए, 24 हुए, 15 × 15 कितने बचे, 9, 15 = 96। तो C का मान बताना, गुणा कर दो 116 की 4 में, तो 16 × 4 = 64, 4 × 4 464 जो है वो किस ऑप्शन में बन रहा है, आपके D ऑप्शन में बन रहा है, और ये D ऑप्शन ही एक तरह से सही जवाब बन रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ो। क्वेश्चन अगला आपके सामने लग चुका है और इस बार सिक्कों वाला क्वेश्चन है। क्या है भाई, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के कुल 420 सिक्के हैं। उनकी कीमत का अनुपात 13, 11 और 7 है। तदनुसार उनमें 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं, ये बताना है। देखें 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे की बात है, और सिक्कों का अनुपात 13, 11 और 7 है, ठीक है। अब ये जो है धनराशि है, अगर सिक्के बनाने तो 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये में 1 रुपये का एक ही सिक्का होता है, 50 पैसे के 2 होते हैं, तो इसे 2 से गुणा कर दो, और 20 पैसे के 5 होते हैं, इसे 5 से गुणा कर दो, ठीक है भैया।
तो कुल मिलाकर ये आया 13, कुल मिलाकर ये आया 22 और ये आया 35। तो अनुपात ये बनाएंगे, ठीक। और टोटल दिए कितने हैं? 420 सिक्के। 420 सिक्के यहाँ पर हमें टोटल दिए हैं और 50 पैसे के हमारे से सिक्के पूछ लिए हैं। अब टोटल कितने बनने हैं भाई? अब यहाँ पर देखो 13 और 22 35 दूनी 70 बन गया। तो और 22 का मान पूछ लिया भाई, कितने होंगे? 7 छंग 42, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 बनेगा आंसर। 132 इसका आंसर बन जाएगा, 132 इसका जवाब बनेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों के और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उनको भी जानते हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखें भाई एक और क्वेश्चन है सिक्कों वाला, रुपये पैसे वाले भी क्वेश्चन, रुपये वाले भी देखेंगे, पहले सिक्के वाले देख लो। यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के हैं और इनका अनुपात 13, 11 और 7 है तो 50 पैसे के सिक्के बिल्कुल सेम इसी तरह से 1 रुपये 50 पैसे, वहाँ 20 पैसे थे, यहाँ 25 पैसे, अनुपात 13, 11 और 7। तो 13 में तो कुछ करना ही नहीं क्योंकि ये तो 1 रुपये में एक ही सिक्का हुआ है, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के हुए हैं और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के हुए हैं। इसका मतलब जो अनुपात है वो 13, 22 और 28 है। और जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया है 378 सिक्के टोटल, 28, 22, 50 और 13, 63, 50 पैसे के बताने हैं। तो 63 की गुणा से भाग कर दो भाई, 6 बार कटेगा ये तो, और 22 सिक्का 132, तो दोनों का ही जवाब 132 आ गया क्योंकि थे भी तो दोनों में 50 पैसे ही। दोस्तों ये को बस उत्तर भी दोनों का कितना आया भाई? 50 पैसे ही आया है। लेकिन हर बार ये सिक्के ही नहीं देने का, रुपये भी दे सकता है, रुपये भी दे सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, 225 रुपये की राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या क्रमशः 8, 5 और 3 के अनुपात में है। तो 1 रुपये की संख्या बतानी है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है। 1 रुपये है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। अनुपात है 8, 5 और 3, 8, 5 और 3, और रुपए हैं 225। रुपए हैं कितने भैया? 225 और 1 रुपये के बतानी है। चलिए देखो इसे गुणा कर दो 1 से ही, इसे गुणा कर दो 1/2 से और इसे गुणा कर दो 1/4 से, क्योंकि हमें रुपए बनाने इस बार। तो ये बने 8 प्लस 2.5 प्लस ये 0.75 बनेंगे। कुल मिलाकर जो बन जाएंगे ये बनेगा भैया 5, 7, 5, 12 का 2 का हासिल को 1, 8, 2, 10 और 11, 11 रुपये 25 पैसे बराबर किसके हैं? 225 के। और 8 का मान निकालना हमें 1 रुपये के बराबर होगा। देखें पॉइंट हटाना है तो 2 जीरो लगा दिए हमने यहाँ पर। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 निमा 225, 125 थोड़ा ही है। 9 से काट दो 9 पंजे 45, 5 से काट दो 5 एकम 5, 5 छंग 30। तो 1 रुपये की जो बात आएगी वो 160 की आएगी। 1 रुपये की जो बात आएगी वो कितने की बनेगी भैया? 160। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इस तरह से करा जाएगा। चलिए और थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और ये आज का 15वां क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि हमने ठाना है आपको 15 प्लस ले जाना है, इसीलिए 15 प्लस क्वेश्चन डेली लेकर आ रहे हैं। और उसी श्रृंखला का ये क्वेश्चन, किसी थैले में 90 रुपये की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2, 3 और 5 है और रुपये 90 है, तो यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों की यहाँ पर संख्या बतानी है। देखो इसे 1/2 से गुणा कर दो, इसे 1/4 से कर दो और इसे 1/10 से कर दो, तो कर दो भैया। ये तो आ गया 1, ये आ गया 0.75, ये आ गया 0.5, जोड़ देंगे सबको तो 5, 7, 12 का 2 का हासिल को 1, 1 और 1 2, कुल मिलाकर 2 रुपये 25 पैसे बराबर 90 रुपये के हैं।
ये टोटल रुपये 90 है, ठीक है। और किसके बताने हैं हमें? 25 पैसे के बताने हैं। 25 पैसे का अनुपात 3 है, ठीक है जी। 25 पैसे का जो अनुपात है वो कितना है? 3 है। बराबर किसके होगा? देखो भाई, पॉइंट हटाओ, अब यहाँ पर काट दो भाई। 25 9 से काटते हैं अगर हम, 25 निम्मा 225 होते हैं। 25 से काटा, 25 कम 25, 25 दूनी 50, तो 25 पैसे के जो सिक्के बनेंगे वो कितने बनेंगे भैया? 120 बनेंगे। कितने बनेंगे? 120। और 120 किस ऑप्शन में है? आपके बी ऑप्शन में है। तो ये आज के 15 क्वेश्चन रहे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन रहा। लेकिन इन सभी चीज़ों का फ़ायदा तभी है जब आप अपना पेन उठा रहे हैं, जब आप अपनी कॉपी उठा रही हैं, जब आप अपने दिमाग के जरिए भी इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पर क्वेश्चन लगा, आपने वीडियो को पॉज किया, रोक दिया वीडियो को उतने देर के लिए और पहले अपने आप क्वेश्चन करके देखा, उसके बाद अगर नहीं होता तो यहाँ से देख सकते हैं सॉल्यूशन, और हो जाता है तो उत्तर मिलान कर सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि आपने किस तरह से किया, हमने किस तरह से किया। लेकिन एक एक क्वेश्चन करके देखना है। अगर 15 प्लस जाना है, 15 प्लस जाना है तो 15 क्वेश्चन करके देखने पड़ेंगे डेली। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक बने रहें साथ, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।